किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल सिर्फ उसका हुआ जिन्होंने माँ बाप को अपने पास रखा। एक माँ बाप 4 बच्चों को पालते हैं और 4 बच्चे मिलकर भी माँ बाप को नहीं पाल सकते। दर्द होता है यह देखकर जिन माता पिता ने जिंदगी दी, खुद की खुशी को मिटाकर भी हमें सब कुछ दिया, आज उनके लिए घर में जगह नहीं है। जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों पर कुर्बान कर दिया, जब आज उन्हें जरूरत है तब बच्चों के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखना दोस्तों, जिस दिन आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, तब आपके किए गए सारे पुण्य धर्म कर्म सब उसके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं, उनकी प्रार्थना भगवान कभी नहीं स्वीकारते। घर के देवता को रुला के मंदिर के देवता को राजी करने से क्या फायदा। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, फिर मैं तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीजों की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते हो तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने अपना बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त उसने अपने पापा की एक डायरी बैग में डाल ली। पिता की एक आदत थी, वो हमेशा एक डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर चला गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी, उसने सोचा आखिर मिल गया आज खजाना, आज पता चल जाएगा मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा कर रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा आज मुझे पता चल जाएगा। बेटे को लगा उस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन के हिसाब होंगे। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में जो बेटे को बाइक दिलवाई थी, उसका सारा हिसाब लिखा हुआ था, जिसकी EMI पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसने कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा हुआ था, इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्नों पर लिखा हुआ था, बेटे को अब मोबाइल दिलवाना, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने अपने घर पर आकर देखा तो माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, मैं तुझे मोबाइल दिलवा दूंगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में क्या हमसे छुपा रहे थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी बेटे को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है माँ बाप ने कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह खुद कितनी भी समस्याओं से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, वह सह लेते, लोग भी ताने मारते होंगे, वो सह लेते, लेकिन आपसे अपनी समस्या शेयर नहीं करते, क्योंकि वह कभी आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माता पिता को अच्छी तरह से रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो कभी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। यदि आप नींद में सोए हो तो अब जाग जाइए और अपना कैरियर बना लीजिए, क्योंकि अगर माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल बनवा लोगे, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। आपको बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके भगवान आपके घर में ही है और वो है आपके माता पिता। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन वो पूरे जीवन में कहीं के भी राजा नहीं थे। द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण के माता पिता थे। उन्होंने पूरी सोने की नगरी का मालिक अपने माता पिता को बनाया और हम छोटे से मिट्टी के मकान के लिए माता पिता से लड़ते हैं। इसीलिए तो हमारी जिंदगी इतनी परेशानी भरी है, क्योंकि हम अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। जिन घरों में अपने माता पिता से सलाह नहीं ली जाती, उन्हीं घरों में बाद में वकीलों से सलाह ली जाती है। जिस दिन आपके माता पिता को आप पे गर्व हो, समझना उस दिन आपने दुनिया जीत ली। अपने माता पिता की संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, पर मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और गर्व आपके माँ बाप को हो। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर दुख हर तकलीफ जमा करवा सकते हैं
और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना भी हो तो भी आपके सारे सपने पूरे करने की कोशिश करता है। सफलता हासिल कीजिए मगर अपने माँ बाप को मत भूलिए, जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है आपकी सफलता में। तो दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।